नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में वास्तु का सच। और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए विशेष और ख़ास एक टॉपिक वास्तु का सच में। सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। तो चलिए अब बात करते हैं आज के खास विषय पे। तो मित्रों, आज का हमारा वास्तु का सच का बहुत खास विषय है, वास्तु में कुछ बदलाव लाएं और अच्छी नींद लेकर आएं अपने जीवन में। देखिए, नींद कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए। पूरा दिन आदमी मेहनत करता है और उसको नींद ना आए तो ये बड़ी बाधा वाली स्थिति है। और अमूमन एंग्जाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, बहुत सारी टेंशन्स के कारण आज व्यक्ति नींद से बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसी स्थिति में हमें ये जानना है वास्तु के हिसाब से कि हम क्या बदलाव लेके आए हैं वास्तु के हिसाब से जो आपके जीवन में नींद को अच्छा कर दे। क्योंकि अगर आप सो नहीं पाएंगे तो आप जीवन को ढंग से जी नहीं पाएंगे। आइए इस बारे में जानते हैं। क्या आपको भी रोज़ाना कोई ना कोई दवाई खानी पड़ती है सोने के लिए? ये वास्तु का बहुत बुरा लक्षण है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात वक्त बेवक्त आप उठ जाते हैं और आप सारी रात जाग कर काटते रहते हैं, दिन में ऊँघते रहते हैं, दिन में भी नींद नहीं आती है लेकिन सुस्ती छाई रहती है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक की गड़बड़ी है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है ये बेसिकली इंडिकेशन है कि आपके घर में वास्तु में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसको आपको सुधारना चाहिए। और अक्सर आपने ऐसा सुना ही है, बहुत रिच जो लोग होते हैं या वो लोग जो 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, उनको नींद नहीं आती है। अब सबसे बड़ी बात, सोते आप कहाँ हैं? बेडरूम में। तो बेडरूम को कैसा होना चाहिए? कुछ बदलाव आपको लेके आना है। अगर आप बेहतर नींद चाहते हैं तो बेडरूम का वातावरण शांत हो, उसमें कूलर लगा हो, एसी लगा हो, उसकी आवाज़ ज़्यादा ना हो, ध्यान रखिएगा। बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन, ये नहीं रखना चाहिए। और रखें भी तो अपने बेड से ज़रूर दूर रखें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। आजकल की दिनचर्या मोबाइल फ़ोन आपके साथ रहता है, लेकिन ध्यान रखें मोबाइल फ़ोन को कभी भी अपने साइड टेबल पे बैठ के ना रख के सोएं, इसको थोड़ा दूर रख के सोएं, अन्यथा उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वैल्यू आपके दिमाग को हानि पहुंचाती है। बेडरूम के ऊपर नहीं होना चाहिए बीम। देखिए, बेडरूम बेसिकली वो जगह जहाँ पे आप दिन के 8 घंटे लगभग गुजारते हैं, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ। उसके अलावा कई लोगों का घर जो छोटा है तो वो बेडरूम में ही खाना खाते हैं। अमूमन 12 घंटे आप जीवन के बेडरूम में गुजारते हैं, चाहे टीवी देखते हुए, चाहे महिलाएं जो दिन के समय में सब्जी काटती हैं। आजकल घर छोटे हो गए हैं तो हमें बहुत सारे काम बेडरूम में ही निपटाने होते हैं। ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई डिफ़िकल्टी आती है या दाम्पत्य में कोई समस्या आती है तो उसके लिए आपके बेडरूम का वास्तु जिम्मेदार है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में तनाव रहता है अगर आपके बेडरूम के ऊपर कोई बीम आ रहा है। ध्यान रखें, बेडरूम का छोटा होना मैटर नहीं करता, बेडरूम का बिखरा हुआ होना और उसका गलत बना हुआ होना ये मैटर करता है। बीम ना हो आपके सर पर, एग्जैक्टली सर के पीछे खिड़की ना हो, आपका बेड जो है वो बिल्कुल दरवाजे के सामने ना हो। ध्यान रखें, रोशनी सीधी आंखों पर ना आ रही हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सामने मिरर भी नहीं होना चाहिए। दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप दक्षिण की तरफ पाँव करके सो रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की फीलिंग आपके ऊपर ज़रूर आएगी। और अगर आपने अपना बेड गलत दिशा में लगा रखा है, यम की दिशा में लगा रखा है, नैऋत्य कोण की तरफ आपके पाँव जा रहे हैं, तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जीवन में आ जाती है। आपका सिर दक्षिण में होना चाहिए, पाँव आपके हमेशा उत्तर में होने चाहिए। हमेशा इस चीज़ को फॉलो करें, बेस्ट ये रहता है। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें बेडरूम में, स्पेशली बेड के नीचे कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो आप में नेगेटिविटी पैदा कर देता है। इसके अलावा बेड ऐसा बिल्कुल ना लगाएं कि दोनों पार्टनर्स बहुत अलग अलग तरीके से सोएं। मेन दरवाजे के सामने बिल्कुल बेड ना रखें, आईना बिल्कुल ना हो जो आपके बेड को देखता हुआ हो। साथ साथ के अंदर लाइट कलर की चादरें ज़रूर बिछाएं। पर्दों का इंतज़ाम ऐसा रखें कि लाइट ना तो ज़्यादा हो ना कम हो। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी।